दोस्तों, आज मैं आप सभी को बहुत ही सुंदर सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बारिश की हल्की फुल्की बूंदें गिर रही थी। कॉलेज का पहला दिन था। सभी नए दोस्त बना रहे थे। तभी आरव की नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम था निशा। साधारण कपड़े पहने हुई थी। चेहरे पर मासूम और मुस्कुराहट उसके और आंखों में बड़े सपने थे उस लड़की निशा की। आरव पहली ही नज़र में निशा को पसंद करने लगा, लेकिन वह कभी भी अपने प्यार को इजहार नहीं कर पाया था। अपनी भावनाओं को बिल्कुल कभी उससे कह नहीं पाया था। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और दोनों ने एक साथ पढ़ते थे और साथ साथ लाइब्रेरी भी जाते थे और एक दूसरे के हर सुख दुख में काम आते थे। क्योंकि दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन निशा ने मुस्कुराते हुए आरव से कहा कि अगर मैं एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा। ये बातें निशा ने आरव से पूछा। तब आरव ने हंसकर बोला, तब मेरी ज़िंदगी भी वही रुक जाएगी। ये बात आरव ने निशा से बोला। अब निशा मुस्कुरा तो दी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आंखें नम हो गई। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते और अपने अपने सपने के लिए मेहनत करने लगे। आरव एक साधारण परिवार से था और नौकरी की तलाश में वो जुट गया। दिन रात संघर्ष कर रहा था। क्योंकि आरव एक साधारण परिवार से था, इसलिए वो दिन रात संघर्ष करने लगा नौकरी के लिए। दूसरी ओर निशा एक बहुत ही अमीर परिवार से थी। अब आरव को निशा से शादी करना था, इसलिए वो दिन रात मेहनत करने लगा। जब निशा के घर वालों को दोनों के रिश्ते का पता चला, तब उन्होंने साफ मना कर दिया शादी करने के लिए आरव से। उन्होंने कहा, एक बेरोजगार लड़का कैसे मेरी बेटी को खुश रखेगा। उनका कहना था कि बेरोजगार लड़का हमारी बेटी को खुश नहीं रख सकता। निशा ने जवाब दिया था कि खुशी पैसों से नहीं होती, प्यार से मिलती है खुशी। लेकिन परिवार नहीं माना, किसी भी तरीके से नहीं माना। बहुत कोशिशों के बाद भी परिवार उनका नहीं माना। आरव ने निशा से कहा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। थोड़ा समय देने के बाद मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। ये बातें आरव ने निशा से कहा। 2 साल तक दोनों ने एक दूसरे का इंतज़ार किया, क्योंकि आरव नौकरी की तलाश में निकल गया था। आरव ने कड़ी मेहनत की और एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। कड़ी मेहनत के बाद जब आरव को अच्छी नौकरी मिल गई, तब वह खुशी खुशी निशा के घर पहुंच गया, क्योंकि उसे अब नौकरी मिल चुकी थी। जब उन्होंने वहां जाकर पहुंचा तो उसे पता चला कि अब तो निशा की शादी तय हो चुकी है। जब आरव ने इतना सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो 2 साल के इंतज़ार के बाद निशा के पास पहुंचा था और शादी तय होने का पता चला तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय निशा बाहर आई घर से। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुम देर से आए हो, लेकिन मैंने अभी तक किसी से शादी नहीं की। ये बातें निशा ने आरव से कहा कि अभी तक मैंने शादी नहीं की। असल में उसने अपने परिवार से सिर्फ इतना समय मांगा था कि आरव अगर लौट आया तो वही उसका जीवन साथी होगा।
आरव ने सबके सामने कहा, आज मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन आपकी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा। ये बातें आरव ने निशा के पिता से कहा कि पैसे तो मेरे पास बहुत नहीं है, लेकिन मैं आपकी बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा। आरव की सच्चाई और संघर्ष देखकर निशा के पिता का दिल पिघल गया, क्योंकि वो एक सच्चा और ईमानदार लड़का था और निशा से वो सच्चा प्यार करता था। इसलिए उन्होंने दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया। दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि दोनों का प्यार एक दूसरे को मिल गया। कुछ महीने बाद दोनों की शादी हो गई, आरव की और निशा की। दोनों बहुत खुश रहने लगे। शादी के दिन निशा ने कहा कि सच्चा प्यार वही होता है जो मुश्किल वक्त में हमेशा साथ रहे और साथ न छोड़े। ये बातें निशा ने शादी के दिन बोला था। आरव मुस्कुराया और बोला, जो प्यार इंतजार करना जानता है वही हमेशा जीतता है। तो कहानी की सीख है दोस्तों कि सच्चा प्यार दौलत या दिखावे से नहीं होता है। सच्चा प्यार वही होता है जो विश्वास, धैर्य और साथ निभाने से सफल होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो आप सभी के सामने लेकर आते रहेंगे जो आपको दिल छू लेने वाली कहानी रहेगी। इस कहानी में आप सभी लोग जुड़े रहिएगा और ऐसे ही कहानी लेकर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।